वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। तो भाई लोग, जेम्स गन वाला सुपरमैन अब थिएटर में उतर चुका है और ट्रेलर के आते ही जो मीम की बरसात हुई थी ना, उसे देखकर तो लग रहा था कि ये मूवी डीसी और सुपरमैन के फैंस दोनों के लिए एक इमोशनल स्पेशल नहीं बल्कि सिर दर्द का स्पेशल पैकेज बनने वाली है। अब चाहे ट्रोलिंग हो या एक्साइटमेंट, सच्चाई तो फिल्म देखने के बाद ही सामने आती है और उसी सच्चाई को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी बिना किसी फिल्टर के। लेकिन ये जान लो कि इस मूवी की कहानी सीधा डीसी की 3 लेजेंडरी कॉमिक्स से उठाई गई है, ऑल स्टार सुपरमैन, सुपरमैन फॉर ऑल सीजन और द लेक्स लूथर मैन ऑफ स्टील। और इस बार का सुपरमैन भाई वो गॉड मोड वाले स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं है। इस बार का क्लार्क कैंट थोड़ा कम पावरफुल लेकिन कई ज्यादा ह्यूमन, कई ज्यादा इमोशनल और थोड़ा आम आदमी टाइप फील देता है। तो मूवी ओपन होती है अंटार्कटिका में सनराइज के साथ, जहाँ नरेशन के जरिए बताया गया था कि अर्थ पर 300 साल से मेटा ह्यूमन ने आना शुरू कर दिया है और 30 साल पहले एक बच्चे को स्पेसशिप से अर्थ पर भेजा गया था, जहाँ एक किसान फैमिली ने उसे उठाया और उसकी परवरिश करी। लेकिन अब वही बच्चा पूरी दुनिया के सामने सुपरमैन के टाइटल से खुद को रिवील कर चुका है और वो अब तक के आए हुए मेटा ह्यूमन में से सबसे पावरफुल है। यानी यहाँ सुपरमैन को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा चुका है। तभी आसमान से सुपरमैन लाइट की स्पीड से अंटार्कटिका की इस बर्फीली जमीन पर गिरता है, क्योंकि 3 वीक्स पहले सुपरमैन ने बोराविया और जरहानपुर के बीच की लड़ाई में दखल देकर उसे रुकवाया था और अभी बोराविया में मेटा ह्यूमन ने उसे खूब मारा है और सुपरमैन इस नए यूनिवर्स में पहली बार किसी से पिटा है और सुपरमैन की हालत देख के साफ लग रहा है कि इसे खूब सही से धोया गया है। वो हिलने तक की हालत में नहीं है, उसकी सांसें भी भारी हो रही है। तभी सुपरमैन हिम्मत करके सीटी बजाता है और अपने वफादार कुत्ते क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो जो कि सुपरमैन की तरह ही सुपर पावर वाला डॉग है, वो आता है और सुपरमैन पर आकर चढ़ने लगता है, जो कि अक्सर कुत्ते अपने मालिक को देखकर करते हैं। सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि क्रिप्टो मुझे घर ले चलो और सुपरमैन उसे अपना उड़ान चोगा देता है और क्रिप्टो उसके मुंह में दबाकर सुपरमैन को खींचते हुए भागता है सुपरमैन के हेडक्वार्टर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ। ये सुपरमैन की सबसे आइकॉनिक जगह में से एक है, जहाँ सुपरमैन अपनी सबसे खास चीजें रखता है, जैसे सोचता है, आराम करता है और कभी कभी एलियन टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टल से बना किला अंटार्कटिका की जमीन से बाहर निकलता है। यहाँ क्रिप्टो उसके गेट पर भौंकता है और गेट खुल जाता है। फिर वो सुपरमैन को अंदर घसीटते हुए ले आता है और तभी हम देखते हैं कि इस जगह सुपरमैन रोबोट्स भी हैं और ये सुपरमैन जैसे दिखने वाले एडवांस रोबोट्स होते हैं। वो रोबोट्स आते हैं और सुपरमैन को उठाकर एक टेबल पर लाकर रख देते हैं। साथ ही वो रोबोट स्क्रीन पर सुपरमैन के असली माँ बाप का लास्ट मैसेज लगा देते हैं, जो कि उन्होंने लास्ट बार अपने बेटे सुपरमैन को भेजा था। वैसे अक्सर सुपरमैन इस मैसेज को सुनता है जब वो कमजोर पड़ता है और ये मैसेज अधूरा है क्योंकि इसका आधा हिस्सा करप्ट हो चुका था अर्थ पर आते हुए। सुपरमैन की बॉडी स्कैनिंग में पता चलता है कि उसकी 14 हड्डियां टूटी हैं और साथ ही ब्लैडर और किडनी पर भी चोट लगी हुई है। फिर वो रोबोट्स एक बड़े लेंस से सन की लाइट को सुपरमैन पर छोड़ते हैं और जैसे ही सनलाइट उसकी बॉडी में एंटर होती है, सुपरमैन को काफी दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके सर्वेंट रोबोट उसे किसी तरह काबू करते हैं ताकि सुपरमैन सन की लाइट को ऑब्जर्व कर सके। इधर अंटार्कटिका में ही लेक्स लूथर की बनाई मेटा ह्यूमन एंजेला स्पाइका भी है, जो कि सुपरमैन को ढूंढ रही है। इधर सुपरमैन सनलाइट से रिकवर कर चुका है अपनी चोट से। सुपरमैन उठ खड़ा होता है और चल पड़ता है, लेकिन उसके रोबोट कहते हैं कि वो अभी बस 83% ही रिकवर हुआ है और उसे अभी और रेस्ट करना चाहिए। लेकिन सुपरमैन उनकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे दुश्मन को जवाब देना ही होगा। साथ ही देखता है कि क्रिप्टो ने अंदर यहाँ पे काफी तबाही यानी कि तोड़फोड़ मचाई हुई है, जहाँ सुपरमैन के रोबोट बताते हैं कि वो कोई इंसान तो है नहीं, इसीलिए उनके कहने का क्रिप्टो पर कोई भी असर नहीं होता। सुपरमैन क्रिप्टो को डांटते हुए आगे बढ़ता है और क्रिप्टो को वहीं रहने को कहता है और वापस मेट्रोपोलिस सिटी की तरफ उड़ जाता है, जहाँ उसे उड़ता हुआ एंजेला स्पाइका यानी इंजीनियर देख लेती है। इंजीनियर डीसी कॉमिक्स में लेक्स लूथर की टीम का हिस्सा है, जिसकी बॉडी में लेक्स ने ब्लड निकालकर उसकी जगह पर लिक्विड नैनोटेक डाल दिया था। इधर बोराविया का मेटा ह्यूमन मेट्रोपोलिस सिटी में सुपरमैन को ललकार रहा है और वहाँ तबाही मचा रहा है। दरअसल ये लेक्स का ही बनाया एक मेटा ह्यूमन है। इधर सुपरमैन वापस आता है और यहाँ लेक्स लूथर मेटा ह्यूमन को कमांड दे रहा है कि आखिर उसे सुपरमैन से लड़ना कैसे है। लेक्स को सुपरमैन के हर मूव का पता है, इसीलिए वो मेटा ह्यूमन को अपने कमांड सेंटर से कमांड दे रहा है कि सुपरमैन को काउंटर आखिर करना कैसे है। और सच पूछो तो यार ये पहली बार सुपरमैन को इतनी बुरी तरह पिटते हुए देखा है मैंने। मतलब सुपरमैन मशीनों से इतनी बुरी तरह कैसे पिट सकता है यार। मेटा ह्यूमन सुपरमैन को आसमान से जमीन पर फेंक के मारता है, जहाँ वो सड़क के बीचों बीच जाकर गिरता है। इधर लेक्स लूथर के एम्प्लॉय यही डिस्कस करते हैं कि आखिर उसे यानी कि लेक्स लूथर को सुपरमैन के हर वार का कैसे पता होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लेक्स ने सुपरमैन पर एक डीप रिसर्च करी है कि उसके हर अटैक को काउंटर करने को 2500
के करीब डिफेंस अटैक बनाए गए हैं। इधर सुपरमैन अंदर गड्ढे में धंसा हुआ है और लेक्स के पास अंटार्कटिका से इंजीनियर का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि सुपरमैन के ठिकाने का मुझे पता लग गया है, क्योंकि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बर्फ के अंदर जाते ही इंजीनियर ने देख लिया था। लेकिन लेक्स इंजीनियर से कहता है कि फिलहाल कुछ भी नहीं करना तुम्हें और वापस आ जाओ। इधर सुपरमैन को एक आदमी हेल्प करता है और सुपरमैन को कूटने वाला मेटा ह्यूमन उड़ जाता है। सड़क पर खड़े लोग सुपरमैन को कहते हैं कि तुम्हें जरहानपुर और बोराविया के बीच में नहीं आना चाहिए था। इधर लेक्स के ऑफिस में सुपरमैन की हार पर तालियां बजाई जा रही हैं। इधर सुपरमैन को हराने वाला मेटा ह्यूमन उड़ता हुआ लेक्स के बेस में जाता है, जहां वो एक मशीन से बने पोर्टल से होता हुआ लेक्स लूथर के ऑफिस में आता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम अल्ट्रामैन है और वो वहाँ मौजूद सभी एक दूसरे को साथ ही अल्ट्रामैन को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे सुपरमैन डेली प्लेनेट में आता है, जहाँ वो कैंट क्लार्क नाम से एक चोमू सा दिखने वाला रिपोर्टर है, जहाँ पहली बार आज उसी का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कॉम्प्लीमेंट देने उसके पास उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स का कॉल आता है, जो कि उसे बधाई देते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमें तुम्हारी याद आती है काफी। और क्लार्क यानी कि सुपरमैन फोन काट देता है। तभी उसी की गर्लफ्रेंड लुइस लेन आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा आर्टिकल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इधर सब लोग बोराविया के उसी मेटा ह्यूमन की बात कर रहे थे कि कैसे उसने सुपरमैन की वाट लगाई। क्लार्क कहता है कि नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, हालांकि वैसे उसे पिटता हुआ सबने देखा था। क्लार्क कहता है कि उसने सुपरमैन का इंटरव्यू लिया था, इसीलिए उसे पता है। लुइस लेन चिढ़ के कहती है कि सुपरमैन सिर्फ तुम ही इंटरव्यू क्यों देता है, ऐसा क्या जादू किया है तुमने। उधर बोराविया का प्रेसिडेंट मीडिया में सुपरमैन को धमकी दे रहा होता है, क्योंकि उसने आकर उसे रोका था। वहीं पेंटागन में लेक्स लूथर अमेरिका गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर से मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें अल्ट्रामैन से इंट्रो करवाता है कि ये अर्थ का सबसे पावरफुल आदमी है। साथ ही फिर वो इंजीनियर को भी दिखाता है और उसकी खासियत बताता है कि ये अपने हाथों को कुछ भी बना सकती है। साथ ही अपने उड़ने वाली आर्मी दिखाता है जिसका नाम है रेक्टार्स। और साथ ही लेक्स सभी को सुपरमैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि इसकी लगाम हमें ही खींचनी होगी, इसलिए वो उन्हें ऑफर देता है सुपरमैन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लेक्स के मेटा ह्यूमन को अपॉइंट कर ले। लेकिन उसका दाग उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि बोराविया ने लेक्स लूथर की कंपनी से $80 बिलियन के हथियार खरीदे हैं, तो सुपरमैन को रास्ते से हटाने पर ही हथियारों का कारोबार चल पाएगा। फिर भी वो बस इतना ही कहता है कि सुपरमैन सबसे बड़ा मेटा ह्यूमन है और उसे पकड़ना ही होगा। लेकिन वो सारे ऑफिसर्स यही कहते हैं कि बिना किसी सबूत के वो सुपरमैन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम जनता को नाराज नहीं कर सकते। इधर ऑफिस से लुइस अपने घर आती है, जहाँ वो किचन में जाकर देखती है कि क्लार्क वहाँ पहले से है। लुइस उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लार्क बताता है कि आज हमें डेटिंग करते हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं, तो बस उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। दोनों किस करते हैं और क्लार्क उससे कहता है कि आज तुमने मुझे ऑफिस में जो ताने मारने की एक्टिंग की है ना, वो बड़ी सही थी। लुइस कहती है कि अगर तुम ऐसे ही अपने इंटरव्यू रोज लेते रहे ना, तो एक दिन पकड़े जाओगे कि तुम ही सुपरमैन हो। यानी यहाँ लुइस के सामने क्लार्क की आइडेंटिटी रिवील ऑलरेडी है कि वो ही सुपरमैन है। और बातों बातों में दोनों के बीच डिसाइड होता है कि लुइस क्लार्क का इंटरव्यू लेगी, यानी क्लार्क सुपरमैन बनकर उसे अब भी इंटरव्यू देगा रात में। इंटरव्यू कुछ वक्त तक तो बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन एकदम से लुइस का कहना होता है कि वो जरहानपुर में अचानक क्यों घुसा था। क्लार्क बताता है कि बोराविया ने हमला कर दिया था। लुइस कहती है कि तुम जरहानपुर की तरफ से लड़े, जबकि उस देश का तो हमारे देश से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है, और बोराविया को धमकाया जो कि हमारा टेक्निकल दोस्त है। और इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है, जहाँ क्लार्क बताता है कि हाँ वो एक एलियन है और वो वहाँ से आता है जिसका नाम क्रिप्टोन है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके माँ बाप ने उसे यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए भेजा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैसेज में किया है, जिसे कि मैं रोज सुनता हूँ। लुइस उसे इंटरव्यू के दौरान डफर बोल देती है और क्लार्क भड़क जाता है और लुइस पर चिल्ला पड़ता है। फिर वो सिचुएशन खराब होते देख वहाँ से जाने लगता है। लुइस कहती है कि मुझे पता था कि हमारा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, यानी कि उनका रिलेशनशिप अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और क्लार्क उसकी बातों को सुनकर वहाँ से निकल जाता है। इधर लेक्स और उसकी मेटा ह्यूमन की टीम लैंड करती है अंटार्कटिका में सुपरमैन के ठिकाने को खोजने। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, जमीन तोड़कर फोर्ट्स ऑफ सॉलिट्यूड बाहर आ जाता है और उन लोगों के सामने आते ही उसका गेट अपने आप खुल जाता है। इंजीनियर ये देख के सरप्राइज हो जाती है कि बिना सुपरमैन के ये गेट खुला कैसे। लेक्स अंदर आता है और सुपरमैन के रोबोट्स उन्हें रोकते हैं, लेकिन अल्ट्रामैन और इंजीनियर उन रोबोट्स पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। आखिर में क्रिप्टो आता है और इंजीनियर के फेस पर पंजा मारता है, लेकिन इंजीनियर क्रिप्टो के मुंह को अपने लिक्विड नैनोबोट मेटल से कंट्रोल कर लेती है। लेक्स की गर्लफ्रेंड ईव इतनी ब्रूटलिटी देखकर काफी डर जाती है। लेक्स सुपरमैन के हाईटेक कंप्यूटर को देखता है कि यही तो मुझे चाहिए था और कहता है कि यहाँ कुछ ढूंढो जिससे मैं सुपरमैन
को अरेस्ट करवा सकूं। वो इंजीनियर से कहता है कि तुम इस कंप्यूटर में ढूंढो और इंजीनियर कहती है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर इसी बीच वो लौट आया तो। लेक्स कहता है कि मैं उसे थोड़ा बिजी रखने वाला हूँ। उधर लेक्स के एम्प्लॉय शहर में एक छोटे से मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं ताकि वो सुपरमैन के साथ डॉग फाइट कर सके। यहाँ फोर्टेज ऑफ सॉलिट्यूड में इंजीनियर को सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स का वही आधा अधूरा मैसेज मिलता है, लेकिन इंजीनियर कहती है कि इस मैसेज के बाकी हिस्से को मैं रिकवर कर सकती हूँ और कुछ देर बाद वो बाकी हिस्सा भी रिकवर कर देती है। सुबह लेक्स का वो मॉन्स्टर अब अपने फुल साइज में आ चुका है, यानी एक डायनासोर के लेवल का। सुपरमैन उसे आकर रोकने की कोशिश करता है। वो सुपरमैन पर अपनी ड्रैगन फायर से अटैक करता है और सुपरमैन उससे बचते हुए तेजी से नीचे से आकर उसके माथे पर अटैक करता है। और तभी सुपरमैन की हेल्प करने जस्टिस गैंग के 3 मेंबर वहाँ आते हैं, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। ग्रीन लैंटर्न वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि ये सब जगह खाली करो और वहाँ खड़े लोग उन तीनों को देखकर खुश हो जाते हैं। तीनों मेंबर अपने तरीके से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन से कहता है कि इसे कैसे हराया जाए। सुपरमैन कहता है कि मैं इसे जिंदा ले जाना चाहता हूँ यहाँ से। मिस्टर टेरिफिक हॉक गर्ल से कहता है कि इसकी आंखें फोड़ दो। अब देखा जाए तो सुपरमैन बस लोगों को हटाने में ही हेल्प कर पा रहा है, क्योंकि यार सच में इस मूवी में सुपरमैन को काफी वीक दिखाया गया है। फाइनली मिस्टर टेरिफिक अपने एडवांस ड्रोन्स को उस मॉन्स्टर के अंदर भेजता है और उसके दिल में ब्लास्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर का अंत हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इधर टीवी पर लुइस ये सब देख रही होती है और अपनी कलीग से कहती है कि मेरी क्लार्क से कुछ जम नहीं रही, यानी वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। जस्टिस गैंग के मेंबर नीचे आते हैं और लोग उनका वेलकम करते हैं और यहाँ सिर्फ बच्चे ही सुपरमैन को चीयर अप करते हुए दिखते हैं। तभी सबकी नजर सामने बिग स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ लिखा हुआ होता है कि सुपरमैन को यहाँ हमें खत्म करने भेजा गया है और वो लोग देखकर डर जाते हैं। हर न्यूज चैनल पर सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स का वही वीडियो मैसेज चल रहा होता है जिसे कि लेक्स ने रिकवर किया है। उस वीडियो में वो कहते हैं कि हम तुम्हें अर्थ पर भेज रहे हैं और वहाँ के लोग कमजोर हैं और तुम्हें अर्थ पर जाकर उन सब पर राज करना है और वहाँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को प्रेग्नेंट करना ताकि तुम्हारा खून वहाँ फैल सके, और लास्ट में कहते हैं कि तुम वहाँ पे बेरहमी से राज करना। वीडियो के सामने आते ही सुपरमैन के अगेंस्ट सब लोग खड़े हो जाते हैं और उससे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। सुपरमैन काफी अपसेट हो जाता है ये सब देखकर। ग्रीन लैंटर्न आकर उससे पूछता है कि क्या सच में तेरे पास काफी सारी लड़कियां हैं, और इसी बात पर उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। सुपरमैन हॉक गर्ल को बताता है कि उसका पहला हिस्सा तो ठीक है लेकिन दूसरा हिस्सा फर्जी है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक कहता है कि नहीं, वो हिस्सा फर्जी नहीं है क्योंकि मैंने वो वीडियो चेक कर लिया है। अब यहाँ मिस्टर टेरिफिक एक ऐसा हीरो है जो दिमाग, टेक्नोलॉजी और फिजिकल ताकत तीनों का मास्टर है। सुपरमैन सोच में पड़ जाता है और हॉक गर्ल कहती है कि उन्हें ये फुटेज मिला कहाँ से। तभी सुपरमैन भागता है अंटार्कटिका की तरफ। इधर अमेरिकन ऑफिसर से लुइस बात करती है कि क्या आप सुपरमैन को पकड़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम प्रेसिडेंट से बात करके आपको बताते हैं। इधर सुपरमैन के खिलाफ हेट बढ़ती जा रही है और इसमें बोराविया का प्रेसिडेंट भी टीवी पर आकर उसके खिलाफ बोलता है कि वो लड़कियां जमा कर रहा है अपने ठिकाने पर। फिर हम देखते हैं कि बोराविया के महल में एक सीक्रेट पोर्टल है जो कि लेक्स लूथर का है और वो प्रेसिडेंट उस पोर्टल में से होते हुए लेक्स के पास आता है और ये जगह काफी अंधेरी और अजीब है। ये जगह एक पॉकेट यूनिवर्स है जिसके बारे में लेक्स लूथर आगे चलकर डिटेल्स देगा। इधर सुपरमैन वापस अपने ठिकाने पर आता है जहां वो देखता है कि उसके सारे रोबोट्स मर गए हैं, यानी उन्हें तोड़ दिया गया है। फिर वो क्रिप्टो को आवाज देता है लेकिन वो भी नहीं आता, तो सुपरमैन समझ जाता है कि उसे लेक्स ने किडनैप कर लिया है। वो सीधा लेक्स के ऑफिस लेक्स कॉप में घुस जाता है और लेक्स से पूछता है कि मेरा डॉग क्रिप्टो कहाँ है। लेक्स मना करता है कि मुझे नहीं पता, और ये सब लेक्स की गर्लफ्रेंड अपने फोन से लाइव रिकॉर्ड कर रही होती है जिसे कि न्यूज चैनल पर चला चला कर सुपरमैन को मानव तगले दुश्मन बताते हैं। सुपरमैन यानी क्लार्क अपने घर आता है थक हार कर, जहाँ पहले से लुइस होती है। वो सुपरमैन से पूछती है क्रिप्टो के बारे में, तो वो कहता है कि वो मेरा नहीं है बल्कि मुझे बस उसे रखना पड़ रहा है। फिर सुपरमैन लुइस को सफाई देता है कि मैं वो मैसेज आज तक आधा ही सुन पाया और मैं किसी पर राज करने नहीं आया हूँ। लुइस कहती है कि मैं जानती हूँ, और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं उस लड़ाई के लिए। फिर वो कहता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। लुइस मना करती है लेकिन वो कहता है कि शायद तब वो मुझे क्रिप्टो के पास ले जाए। इधर सुपरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है अल्ट्रामैन के जरिए, और अमेरिकन जनरल बताता है कि तुम्हें अरेस्ट और रखने का राइट हमने प्लैनेट वॉच को दिया है, यानी लेक्स लूथर की आर्मी को। फिर सुपरमैन को लाया जाता है लेक्स के बेस पर और फिर उसे वहाँ रखे एक पोर्टल में धकेल दिया जाता है। सुपरमैन उस पोर्टल से पहुँचता है सीधा पॉकेट यूनिवर्स में। वहाँ लेक्स भी होता है और वो सुपरमैन को बताता है कि
ये जगह एक पॉकेट यूनिवर्स है और मैंने एक मशीन बनाई है जिसने बिग बैंग वाला ब्लास्ट किया और उससे टाइम और रियलिटी में एक दरार बनी जिसमें हम खड़े हैं। मेरे बनाए उन पोर्टल में से हम यहाँ आ सकते हैं। फिर वो वहाँ बैठे एक मेटा ह्यूमन से मिलवाता है जिसका नाम वैसे तो हिंदी डबिंग में एलिमेंट मैन कर दिया गया है, लेकिन असल में उसका नाम मेटामॉर्फो है। ये किसी भी एलिमेंट में अपना शरीर बदल सकता है, चाहे वो किसी भी प्लेनेट में हो या ना हो। तभी एलिमेंट मैन अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट कर लेता है और सुपरमैन की हालत खराब होने लगती है क्योंकि सुपरमैन की बस एक यही कमजोरी है। इधर सुपरमैन के अरेस्ट होते ही बोराविया अपनी आर्मी जरहानपुर की तरफ फिर से भेजनी शुरू कर देता है। लुइस अपने कलीग जिमी ओल्सन को बताती है कि लेक्स ने बोराविया को खरबों डॉलर के हथियार फ्री में दिए हैं क्योंकि वो जरहान के सारे ऑयल लेना चाहता है और इसी में रुकावट बन रहा था सुपरमैन, तो उसने सुपरमैन को ही रास्ते से हटा दिया पहले। इधर जिमी ओल्सन को लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ईव छुपकर मैसेज करती रहती है जहाँ वो उसे मैसेज पर बताती है कि लेक्स ने सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में रखा है। इधर पॉकेट यूनिवर्स में लेक्स सुपरमैन को अपना बनाया हर चीज दिखा रहा है, जैसे कि उसने सुपरमैन को सोशल मीडिया पर गाली देने के लिए मंकी हैकर रखे हैं। साथ ही सुपरमैन को वहाँ पे क्रिप्टो भी दिखता है जिसका माइंड कंट्रोल करके रखा गया है, साथ ही एलियन और मेटा ह्यूमन भी। सुपरमैन को एलिमेंट मैन के साथ एक ही कंटेनर में बंद कर दिया जाता है और एलिमेंट मैन से कहा जाता है कि वो सुपरमैन को और वीक करे क्रिप्टोनाइट से। यह एलिमेंट मैन का न्यू बॉर्न बेबी भी लेक्स ने कैद कर रखा है और उसी से वो एलिमेंट मैन को ब्लैकमेल कर रहा है। सुपरमैन एलिमेंट मैन से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ अगर तुम ये क्रिप्टोनाइट हटा दो, तो वो मना कर देता है। फिर एलिमेंट मैन सुपरमैन के पास जाकर क्रिप्टोनाइट को उसके फेस पर लगाता है और सुपरमैन का चेहरा जल जाता है। इधर लुइस जस्टिस गैंग के हेड ऑफिस आई हुई है जहाँ लुइस उनसे कहती है कि सुपरमैन को बचा लो और ग्रीन लैंटर्न लुइस को बता देता है कि मैं जानता हूँ कि क्लार्क ही सुपरमैन है और लुइस शॉक हो जाती है कि अरे इसने तो यहाँ पर भी अपना राज बता रखा है। मिस्टर टेरिफिक कहता है कि सुपरमैन को ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन उस मिलिट्री बेस के पास थी। लुइस कहती है चलो चल के उसे बचाते हैं, लेकिन ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल कहते हैं कि हम सुपरमैन के लिए गवर्नमेंट से पंगा नहीं ले सकते। लुइस गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर टेरिफिक आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। फिर लुइस और टेरिफिक एक फ्लाइंग ड्रोन में बैठकर निकल जाते हैं और सीधा लैंड करते हैं मिलिट्री बेस में। लेक्स की आर्मी के लोग मिस्टर टेरिफिक और लुइस को आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते और उन पर वो लोग अटैक कर देते हैं, जिससे टेरिफिक के एडवांस रोबोट ड्रोन उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर शुरू होता है ड्रोन और टेरिफिक का खेल, जिसमें कि वो अपने छोटे छोटे ड्रोन से ही लेक्स की आर्मी को निपटा देता है। लुइस सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाती है और कहती है वाह क्या सीन था। टेंट के अंदर पोर्टल होता है और टेरिफिक देख के सरप्राइज हो जाता है कि लेक्स ने यहाँ पर एक पॉकेट यूनिवर्स बना लिया है और अगर उसे बनाते हुए माइनर से भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। फिर टेरिफिक के ड्रोन उस पोर्टल को हैक करने की कोशिश करते हैं। इधर सुपरमैन के पास बैठा एलिमेंट मैन रो रहा होता है और फिर वो सुपरमैन से कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। सुपरमैन बस हाँ में सर हिला देता है क्योंकि उसकी हालत सच में काफी खराब है। तब एलिमेंट मैन क्रिप्टोनाइट को हटा देता है सुपरमैन के पास से, लेकिन तब भी सुपरमैन इतना वीक है कि उठ भी नहीं पा रहा। एलिमेंट मैन वजह पूछता है तो सुपरमैन कहता है कि शायद मुझे सूरज की रोशनी चाहिए, पीले सूरज की रोशनी यानी लाइट मुझे ताकत देती है। इधर टेरिफिक उस पोर्टल को ओपन करता है और लुइस के साथ अंदर जाता है। वो लोग पॉकेट यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे जाने के लिए उनके पास कोई शिप नहीं है और नीचे ब्लैक होल की तरफ दलदल है। एलिमेंट मैन कहता है कि मैं सूरज तो नहीं बना सकता, लेकिन उसके एलिमेंट मिलाकर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ आसपास के सब कैदी डर जाते हैं कि यार ये बना क्या रहा है जो कि डेंजर है। और एलिमेंट मैन सूरज जैसा कुछ ब्लास्ट करता है जिससे काफी सारी एनर्जी निकलती है और फाइनली सुपरमैन हील हो जाता है और वो जाकर सबसे पहले एलिमेंट मैन की बेबी को बचाता है और फिर आकर क्रिप्टो को बचाता है। इधर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढ रहा है और तभी वो पोर्टल छोटा होने लगता है। इधर सुपरमैन ऊपर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, तभी लेक्स की आर्मी के लोग सुपरमैन और एलिमेंट मैन पर अटैक कर देते हैं और वो सब जाकर ब्लैक होल के दलदल में गिर जाते हैं, जहाँ ब्लैक होल उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। सुपरमैन हेल्प के लिए क्रिप्टो को बुलाता है और साथ में एलिमेंट मैन भी आ जाता है। सब मिलकर सुपरमैन को उस ब्लैक होल से बचा लेते हैं और फिर वो लोग टेरिफिक के ड्रोन का पीछा करते हुए पोर्टल से निकल जाते हैं, जो पोर्टल बस पिचकने ही वाला होता है यानी बंद होने वाला होता है। फिर लुइस सुपरमैन को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। इधर लेक्स लूथर गुस्से में ऑफिस में तोड़फोड़ मचाने लगता है कि आखिर उसकी कैद से सुपरमैन भाग कैसे निकला।
साथ ही गुस्से में वो अपनी गर्लफ्रेंड ईव को भी भगा देता है। ईव जिम्मी ओल्सन को कॉल करके कहती है कि लेक्स ने उसकी बेइज्जती की है और वो सबूत दे रही है लेक्स के। वो जिम्मी को सारे सबूत दे ही रही होती है कि वो पकड़ी जाती है। लुइस सुपरमैन को लेकर सीधा उसके अडॉप्टेड माँ बाप के पास आती है। सुपरमैन इस टाइम काफी वीक है क्योंकि उसमें क्रिप्टोनाइट का जहर है। लुइस के पास जिम्मी ओल्सन का कॉल आता है और वो बताता है कि ईव ने उसे सेल्फी भेजी है सबूत के तौर पर। लुइस ध्यान से देखती है तो ईव की फोटोज में लेक्स के प्लान बैकग्राउंड में होते हैं। लुइस कहती है कि ये तो जीनियस है यार। इधर ईव को भी पॉकेट यूनिवर्स की जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने लेक्स से छुपकर अपनी सेल्फीज किसी दूसरे आदमी को दी है। इधर लेक्स अपने उस पोर्टल में से एक क्रैक बनाने की कोशिश करता है जिसमें कि सब उसे रोकते हैं लेकिन वो सुनता तक नहीं। उधर टेरिफिक पोर्टल के पास उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तभी देखता है कि उस पोर्टल में से एक दरार बाहर आ गई है जो लगातार बढ़ने लगती है, यानी पॉकेट यूनिवर्स धरती को चीरने लगता है। लेक्स ये इसलिए कर रहा है ताकि सुपरमैन इसे देखकर वापस आ जाए। इधर सुपरमैन जाग चुका है और घर के बाहर बैठ के वो थोड़ा टाइम खुद के साथ बिता रहा है। तभी उसके पापा आते हैं। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें होती जो कि जरूरी भी है। क्लार्क कहता है कि मैंने अपने मॉम डैड के मैसेज का अधूरा हिस्सा कभी सुना ही नहीं था, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मैसेज में क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने तो वो सब नहीं किया ना, वो जरूरी था। क्लार्क कहता है कि मुझे उन लोगों ने यहाँ पे सबको मारने के लिए भेजा था और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातें चलती रहती हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि आकर टीवी देखो, जहाँ बोराविया की आर्मी जरहानपुर के बॉर्डर पर पहुँच गई है और वो लोग बस उम्मीद लगाए बैठे हैं सुपरमैन की। क्लार्क ये सब देखता है और बोराविया के लिए निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर टेरिफिक उसे मेट्रोपोलिस शहर बुला लेता है कि यहाँ पर तेरी जरूरत ज्यादा है। इधर पोर्टल से निकली वो दरार धरती को चीरती आ रही है जिसमें कि शहर के लोगों से घर छोड़ने को कहा जा रहा है। इधर लुइस अपने बॉस को लेक्स की सच्चाई बताती है कि वो बोराविया को इसलिए फ्री में हथियार दे रहा था ताकि वो आधा जरहानपुर ले सके। वो वहाँ का राजा बनना चाहता है। साथ ही बताती है कि वो वहाँ के पेट्रोल से वो और ताकतवर बन जाएगा और अपने डिजिटल साम्राज्य बनाएगा। इधर वो दरार मेट्रोपोलिस के अंदर आ जाती है, या कहे कि आधा शहर को दो हिस्सों में करने लगती है। तभी एक गिरती बिल्डिंग को आकर सुपरमैन पकड़ लेता है। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को सिचुएशन बता ही रहा होता है, तभी उन दोनों पर अल्ट्रामैन और इंजीनियर अटैक कर देते हैं और दोनों को एक स्टेडियम में फेंक देते हैं। इधर अल्ट्रामैन को तो सुपरमैन एक पटकनी में बेहोश कर देता है, लेकिन आज इंजीनियर सुपरमैन से भिड़ने के मूड में है। वो उसे अच्छी तरह कूटती है, लेकिन तभी अल्ट्रामैन भी आ जाता है और वो दोनों सुपरमैन पर भारी पड़ते हैं। लेक्स इंजीनियर को कमांड देता है कि उसे उसके लंग्स में लिक्विड पैरासाइट डाल के उसका दम घोट के मार दे। इंजीनियर उसकी बॉडी में अपना पैरासाइट देना शुरू कर देती है और वो पैरासाइट उसके चेहरे को पूरा कवर कर लेता है ताकि वो सांस ना ले सके। सुपरमैन कोशिश करता है हटाने की, लेकिन वो हटते नहीं तो वो उड़ जाता है और उसके पीछे अल्ट्रामैन और इंजीनियर भी उड़ जाते हैं। सुपरमैन इसलिए उड़ता है ताकि तेज हवा के प्रेशर से वो पैरासाइट चेहरे से हट सके। इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसको उड़ते हुए जकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। तीनों उड़ते हुए स्पेस में आ जाते हैं, लेकिन अब सुपरमैन वापस उन दोनों को लेकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन हवा का प्रेशर काफी तेज होता है। लेक्स कहता है कि तुम अपने नैनोसाइट को निकाल लो, वरना वो तो बच ही जाएगा लेकिन तुम मारी जाओगी। इतना कहते ही तीनों एक बिल्डिंग में जाकर गिरते हैं। सुपरमैन निकलता है और अपने मुंह से वो नैनो पैरासाइट निकाल लेता है जो उसके लंग्स में थी। तभी अल्ट्रामैन भी निकलता है और उसका मास्क अब फट चुका है। इसमें कि पहली बार उसका फेस रिवील होता है जो कि क्लार्क का क्लोन होता है। सुपरमैन को लेक्स बताता है कि सालों तक मैंने तेरे डीएनए के लिए काफी खोजबीन की और एक दिन मुझे तेरा एक बाल मिल गया, और साथ ही कहता है कि तेरे जितना होशियार तो नहीं है लेकिन तेज से ज्यादा पावरफुल है। और तभी लेक्स उसे कमांड देता है और वो सुपरमैन पर अटैक कर देता है। अल्ट्रामैन सही से सुपरमैन को कूटता है और लेक्स उसे कमांड देता रहता है। दोनों लड़ते हुए शहर की आधी बिल्डिंग तोड़ते हैं और इधर जरहानपुर की हेल्प करने जस्टिस गैंग के मेंबर ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल पहुंच जाते हैं। साथ ही उनका साथ देने एलिमेंट मैन भी वहां पे आता है। ग्रीन लैंटर्न आकर बोराविया की आर्मी के टैंक्स को खत्म कर देता है। इधर हॉक गर्ल बोराविया के टर्की प्रेसिडेंट को हवा में ले जाकर नीचे फेंक देती है। सुपरमैन और अल्ट्रामैन आमने सामने हैं और फिर से वो सुपरमैन पर अटैक कर देता है और उसे पोर्टल की दरार में ले जाता है जो कि अब काफी गहरी हो चुकी है। तभी सुपरमैन क्रिप्टो को आवाज देता है और वो आकर अल्ट्रामैन को दूर
ले जाता है। फिर वो क्रिप्टो से कहलवा के लेक्स के सारे ड्रोन को खत्म करवा देता है, क्योंकि उसी से अल्ट्रामैन को कमांड मिल रही होती है। अब सुपरमैन फिर से एनर्जी में आके अल्ट्रामैन को खूब तोड़ता है, लेकिन अल्ट्रामैन उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है। वो सुपरमैन को उड़ाकर ब्लैक होल के नजदीक ले जाता है, लेकिन अब बात आर पार की हो गई है और सुपरमैन ब्लैक होल की ग्रेविटी का फायदा उठाकर अल्ट्रामैन को ब्लैक होल में धक्का दे देता है और वो उसके अंदर जाकर धूल बन जाता है, क्योंकि ब्लैक होल में तो यही होता है। फिर सुपरमैन लेक्स के कमांड सेंटर में आके उसे पोर्टल में जाने से रोक लेता है। साथ में मिस्टर टेरिफिक भी आता है और वो आकर पोर्टल की दरार को रोकने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। वो दरार बंद हो जाती है। न्यूज चैनल पर लेक्स की सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और साथ ही सारी मीडिया सुपरमैन से माफी मांगती है कि उन्होंने उसे गद्दार समझा। लेक्स हार जाता है। पॉकेट यूनिवर्स से सब आजाद करवा दिया जाता है और लेक्स को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। लुइस और क्लार्क एक बिल्डिंग में जाते हैं और एक पैशनेट किस करते हैं। सब ठीक हो जाता है और सुपरमैन रोबोट्स को भी अब ठीक कर दिया जाता है और तभी वह सुपरमैन की कजन लैंड करती है, जो कि पूरी तरह से नशे में होती है। वो आकर क्रिप्टो को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि असल में क्रिप्टो उसी का कुत्ता है। सुपरमैन कहता है कि ये लाल सूरज वाले प्लेनेट पर जाकर शराब पीती है, क्योंकि यहाँ पर हमें नशा नहीं हो सकता। और यहाँ पर होता है सुपरमैन मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, सुपर गर्ल की भी एंट्री धमाकेदार हो चुकी है डीसी के इस नए यूनिवर्स में। अब भाई ये कोई साइड कैरेक्टर नहीं, इसकी पूरी सोलो मूवी अगले साल जून में थिएटर में फुल तामझाम के साथ आने वाली है। अब ये न्यू डीसी यूनिवर्स कितनी दूर तक उड़ान भरता है और सुपर गर्ल इसमें क्या तहलका मचाती है, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।